प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए, सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी मैं लगातार इस चैनल पे करा रहा हूं। अब तक जो भी भाई बंधु इस चैनल को, मास्टर विकास सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सभी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं, अधिगम अक्षमता एक चैप्टर होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। अभी चूंकि मैं उसी विषय को लेकर चल रहा हूँ, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अधिगम अक्षमता से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जितनी भी बातें मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका बन जाता है। तो आइए, क्या है जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने के विकार से संबंधित होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो ये जो डिसेबिलिटी उसके अंतर्गत है, ये जो नहीं पढ़ पाने का जो उसके अंदर विकलांगता का ये दिव्यांगता है, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहेंगे। उसके बाद डिसग्राफिया है ना। तो अगर कोई बच्चा लिखने में सक्षम नहीं है तो उसको डिसग्राफिया कहेंगे। ग्राफ के ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि डिसग्राफिया जो है वो लिखने के विकार से संबंधित है। उसके बाद डिसकैलकुलिया है, जैसा कि कैलकुलिया इसमें शब्द है, कैलकुलेटर शब्द का यूज है, कैलकुलेशन इससे समझ में आ रहा है। तो गणितीय कैलकुलेशन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग में जो बच्चा बहुत सिखाने के बाद भी अक्षम रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर आपका डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया जो है वो भ्रम वाली स्थिति में है। मान लीजिए कि एक तरफ मोर है, एक तरफ मुर्गी है, और इन दोनों को बच्चा एक ही जैसा समझ रहा है, तो इसको हम लोग डिसमोर्फिया कहते हैं। डिसफेजिया क्या है? तो डिसफेजिया जो है वो बोलने या भाषा संबंधित, डिसफेजिया यहाँ पे फंसने की बात आ रही है। तो डिसफेजिया बोलने में या भाषा संबंधित जो विकार होता है उसे हम डिसफेजिया कहते हैं। इसके बाद है डिसप्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। बच्चा खाता है तो अपने ऊपर गिरा लेता है या कुछ और ऐसा काम करता है जिसमें अपने मसल्स, मांसपेशियों का उपयोग नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग डिसप्रैक्सिया कहते हैं। प्रैक्सिया से प्रैक्टिस याद रखिएगा और प्रैक्टिस मसल से होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अंतिम है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव से संबंधित विकार। अगर कोई बच्चा या आप, हम कोई भी इस तरह के विकार से परेशान होता है तो उसे हम डिस्थीमिया कहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद करें और सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए कमर कसकर तैयार हो जाए और बने रहे मास्टर विकास सिंह के साथ। मैं एक से एक जानकारी लेकर के इस परीक्षा से संबंधित आपके बीच आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक भागीदार हूँ इसमें। तो आप सबों का उम्मीद है कि बहुत प्यार और स्नेह मिलेगा और इसको अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।